हमारे चैनल हिंदी जीके ट्रिक्स पर। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जियोग्राफी। टॉप 50 क्विज वन लाइनर होने वाले हैं और ये पार्ट नंबर 5 इस सीरीज का होने वाला है। पहले 4 पार्ट अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे चारों पार्ट्स का लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहला प्रश्न है, भारत के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा कितने प्रतिशत है। देखिए यहाँ पर भारत के नहीं, यहाँ पर विश्व होगा कि विश्व के स्थलीय क्षेत्र में, यानी आप कह सकते हैं कि जो भारत का क्षेत्रफल है वो विश्व का कितने प्रतिशत है, तो 2.4%। यानी पूरे विश्व की तुलना में भारत का जो स्थलीय क्षेत्र है वो कितना है, 2.4%। भारत में विश्व की कितनी जनसंख्या निवास करती है, तो ये करती है 17.5%। तो आबादी का आप यहाँ पर लगा सकते हैं। देखिए जो क्षेत्रफल है वो पूरी दुनिया का 2.4% है, जबकि आबादी कितनी है पूरे वर्ल्ड की, 17.5%। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यह है गुरु शिखर। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। नागालैंड की राजधानी कौन सी है, तो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। नंबर 5 है, कौन सा जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है, तो यह पाक जलडमरू मध्य, यानी पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है। 6 है, लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन क्यों होता है, क्यों होता है, क्योंकि इसकी जल धारण क्षमता कम होती है। ध्यान रखना है आपको, इसकी जल धारण क्षमता कम होती है। और एक बात आपको ध्यान रखनी है कि मिट्टी का रंग लाल किस कारण होता है, फेरस ऑक्साइड के कारण, यानी फेरस की उसमें लोहे की आप कह सकते हैं उसमें उपस्थिति होती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। दक्कन के पठार की प्रमुख फसल क्या है, तो यह है कपास। ध्यान रखना है, काली मिट्टी पर यह मैक्सिमम होती है। कौन सी मिट्टी पर, काली मिट्टी पर। क्या है प्रमुख फसल, कपास। नेक्स्ट है, यारलंग टसेंगो का प्रचलित नाम क्या है, तो ब्रह्मपुत्र, यानी जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसी को यारलंग टसेंगो कहा जाता है। नेक्स्ट है, झेलम, चिनाब, रावी किसकी सहायक नदियां हैं, तो ये सारी की सारी जो सहायक नदियां हैं सिंधु नदी की सहायक है। नेक्स्ट है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो यह है वुलर झील, और ये कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है, हीराकुंड डैम किस नदी पर स्थापित किया गया है, या हीराकुंड आप बांध कह दीजिए, तो यह है महानदी पर। हीराकुंड बांध महानदी पर। नेक्स्ट है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है नंबर 13, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, तो यह है श्रीनगर में, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन। 14 है, वृद्धीश्वर मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया था, तो ये बनाया गया था ग्रेनाइट से। नेक्स्ट है 15, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन के नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है शुक्र ग्रह को। आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, यानी शुक्र ग्रह को आप कह सकते हैं पृथ्वी की बहन, चमकीला तारा, सुबह का तारा, भोर का तारा, इस तरह से जितनी भी तारीफ होती है मैक्सिमम ये शुक्र के लिए होती है। नेक्स्ट है, हेली धूमकेतु लगभग कितने वर्षों में एक बार दिखाई देता है, तो दिखाई देता है 76 वर्षों में। नेक्स्ट है, वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो वायुमंडल के अध्ययन को कहा जाता है मीटीरियोलॉजी, वायुमंडल का अध्ययन मीटीरियोलॉजी। 18 है, चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है, तो ये होती है तारों पर, यानी चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है, तारों पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, हमारे ग्रह धरती का नाम किस भाषा से उत्पन्न हुआ है, तो ये हुआ है अंग्रेजी भाषा से। 20 है, पृथ्वी के बाह्य पटल पर उपलब्ध दूसरा सबसे प्रचुर तत्व है, तो आपको ध्यान रखना है ये है ऑक्सीजन, सॉरी सिलिकॉन। यानी पृथ्वी के बाह्य पटल पर, या आप कह सकते हैं पृथ्वी के पृष्ठ पर, तो कितना है सिलिकॉन, और सबसे ज्यादा की बात करेंगे तो वो होता है ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है, तो यह है किलिमंजारो। किलिमंजारो कहाँ का, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत। 22 है, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो यह है माउंट एवरेस्ट। पृथ्वी पर कितना है, माउंट एवरेस्ट। हाल ही में मैंने आपको वीडियो में भी अपडेट किया था, इसकी जो नई ऊंचाई है वो 4000 यानी 8848.86 मीटर आई है, यानी 86 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई जो है वो बढ़ गई है। और किसने मापी थी, चीन और नेपाल ने यानी संयुक्त रूप से उसको जारी किया था। 23 है, मारियाना गर्त या चैलेंजर गर्त किस महाद्वीप में स्थित है, तो यह प्रशांत महासागर में, यानी मारियाना गर्त किस महासागर में है, प्रशांत महासागर। नेक्स्ट है, सुएज नहर और भूमध्य सागर
किसको जोड़ती है? तो ये लाल सागर को। नेक्स्ट है, रेशम का उत्पादन कहाँ आरंभ हुआ? यानी रेशम का उत्पादन सबसे पहले कहाँ पर आरंभ हुआ था? चीन में। नेक्स्ट है 26, नदी तल से विश्व का सबसे ऊंचा पुल, इसका नाम क्या है? ड्यूज पुल। किस नदी पर स्थित है? तो यह है बेईपान नदी पर, और ये कहाँ पर है? चीन में। आपको ध्यान रखना है, नदी तल की, अगर नदी के तल की बात की जाए तो विश्व का सबसे ऊंचा पुल है ड्यूज पुल, और यह है चीन में बेईपान नदी पर। और अगर बात करें यानी संरचनात्मक ऊंचाई की दृष्टि से विश्व का सबसे ऊंचा पुल यह है मिलाऊ वाइडक्ट, तो यह है टार नदी पर। नेक्स्ट 28, द्रव्यमान और क्षेत्रफल की दृष्टि से पृथ्वी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी माना जाता है, तो ये माना जाता है तमु मासिफ को। 29 है, नक्शे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है कार्टोग्राफी। नक्शे का अध्ययन कार्टोग्राफी। नेक्स्ट है, सजावटी हस्तलेख को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है कैलीग्राफी। सजावटी जो हस्तलेख की कला होती है इसको कहा जाता है कैलीग्राफी। 31 है, श्रीलंका राष्ट्र की पहली राजधानी कौन सी थी? तो ये थी अनुराधापुरा, यानी श्रीलंका राष्ट्र की पहली राजधानी अनुराधापुरा। प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से जंगलों की पुनः स्थापना क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है रीफोरेस्टेशन, यानी रीफोरेस्टेशन। वन उन्मूलन के कारण नष्ट हुए वनों की पुनः स्थापना के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है पुनर्वनरोपण। क्या किया जाता है? पुनर्वनरोपण। नेक्स्ट है, वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? तो यह है बुर्ज खलीफा, यानी करंट टाइम में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा। उसके बाद नेक्स्ट है, मसाई मारा नेशनल रिजर्व पार्क कहाँ पर है? तो यह है केन्या में, मसाई मारा नेशनल रिजर्व पार्क। देखिए फ्रेंड्स, ये सारे के सारे ही क्वेश्चंस किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। नेक्स्ट है, कार्ल सगन कौन था? तो ये एक अमेरिकी खगोल शास्त्री था। 37 है, उपनिवेश काल में श्रीलंका को किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था सिलोन के नाम से। 38 है, एंगकोर आर्कियोलॉजिकल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो यह है कंबोडिया में। एंगकोर आर्कियोलॉजिकल पार्क कहाँ पर है? कंबोडिया में। कौन सी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित भाग को बांटती है? यानी ऐसी कौन सी है काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित भाग और अप्रकाशित भाग को बांटती है? तो यह है प्रकाश चक्र, यानी सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। नेक्स्ट है 40, पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे क्या कहते हैं? अपसोर, यानी जब पृथ्वी सूर्य से मैक्सिमम दूरी पर होती है तो अपसोर कहते हैं। 41 है, अपसोर की स्थिति किस तिथि को होती है? तो ये होती है 4 जुलाई को। तो अपसोर की जो स्थिति है कब होती है? 4 जुलाई को। पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम पास होती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है उपसोर। आपको ध्यान रखना है, जब अधिकतम दूरी पर होती है तो अपसोर 4 जुलाई को होता है, और जब अधिकतम पास होती है तो इसे कहते हैं उपसोर, और ये 3 जनवरी को होती है। यानी उपसोर की स्थिति कब होती है? 3 जनवरी को। सौरमंडल का एकमात्र ग्रह कौन सा है जिस पर जीवन संभव है? तो ये हमारी पृथ्वी है। जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कर्क संक्रांति। सूर्य किस पर होता है? कर्क रेखा पर लंबवत होता है। कर्क संक्रांति किस दिन होती है? तो ये 21 जून के दिन। ध्यान रखना है आपको, 21 जून के दिन। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो ये होता है 21 जून को। 21 जून को जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है तो इसे कहते हैं मकर संक्रांति, और मकर संक्रांति की स्थिति होती है 22 दिसंबर को। बात करें दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़े दिन की, तो ये होता है मकर संक्रांति के दिन ही होता है। तो कर्क संक्रांति 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। मकर 22 दिसंबर को जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है, और ये कब होती है? दक्षिणी गोलार्ध में इस दिन क्या होता है? सबसे बड़ा दिन होता है। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो हमने टॉप 50 क्विज कंप्लीट किए हैं। आई होप वीडियो पसंद आई हो। लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अपना वैल्यूएबल फीडबैक। आपको वीडियो कैसी लगी या किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं? तो आई होप फ्रेंड्स पसंद आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।